औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला रिज़्क़ी फ़ी यदिही व लम यजअल रिज़्क़ी फ़ी अयदिन नास। सल्लत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ादारान इमाम सबा इमाम बारगाह सैन होज़े की खमसे की ये पहली मजलिस है और ये खमसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। चौथे इमाम की शहादत के अय्याम का ये खमसा है और मैंने मजलिस का आगाज़ एक दुआ से की। चौथे इमाम का ये खमसा है सबा इमाम बारगाह सैन होज़े का, इसीलिए मेरी टॉपिक है ये 5 दिन दुआ, इसलिए कि इमाम से रिलेटेड दुआस और दुआ क्या है। जिन कलिमात से मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कहा और ये हमारे पास चौथे इमाम और मासूमीन से आई। इसके रावी इमाम अली अलैहिस्सलाम है, मेरा मौला है। मफातिहुल जिना में शेख अब्बास क़ुम्मी ने भी इन 4 नेमतों का ज़िक्र किया। रोज़ एक के ऊपर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। और आज मेरी पहली मजलिस है और आज की टॉपिक है दुआ में रिस्क, कि हाउ टू गेट, लेना कैसा रिस्क, हासिल कैसे करना। रिस्क जो आज सारी दुनिया में, मैं कहीं जाता हूँ माशाल्लाह तो हर आदमी का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। रिस्क किसी का रुका हुआ है, किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का ये प्रॉब्लम है। तो रिस्क के ऊपर आज इंशाअल्लाह पूरी मजलिस पढ़ूँगा कि रिस्क के लिए रिस्क रुकता क्यों है और हासिल कैसे करना और कौन सा रिस्क हासिल करना। रिस्क तो बहुत है दुनिया में, 1000 किस्म से आप ले सकते हैं, लेकिन हमको कौन से लेना है। पहली चीज़ रिस्कन वासियन हलालन तय्यबन, ये 4 चीज़ें याद रखें। रिस्क हासिल हो, रिस्कन वासियन हलालन तय्यबन, हलाल भी हो और तय्यब भी हो, पाक और पाकीज़ा हो। ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं इंशाअल्लाह जिन कलिमात से मैंने, जिस दुआ से एक्चुअली मैंने अपने तकरीर का आगाज़ किया, पहली मजलिस है सैन होज़े की। मैं भी 2-3 साल के बाद आपके सामने आया हूँ। वक्त की तंगी, बेहतरीन मौका यह लॉकडाउन का मिल गया कि आपके पास आ गया मैं। मौला आपको आबाद रखे, सलामत रखे। हमारे मौलाना नबी शाह साहब को सलामत रखे इंशाअल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो एनीहाउ, ये अल्लाह के रसूल ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, क्या कहा? 4 नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए कहा। मैं एक एक नेमत पे एक एक मजलिस पढ़ूंगा। पहली मजलिस रिस्क के ऊपर है कि हासिल कैसे करना। रिस्क तो आ रहा, मुसलसल आ रहा हमारे पास और आता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वादा किया, अल्लाह, बिकॉज अल्लाह ने कहा कि मैं राज़िक़ हूँ और वो राज़िक़ है, और ऐसा राज़िक़ है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह आज वाक़यात आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह कैसा रिस्क अता करता है। इतना करीम, इतना करीम, इतना मर्सीफुल है, इतना मर्सीफुल है कि हम शिकम मादर में बाद में आता, बच्चा शिकम मादर में माँ के पेट में बाद में आता, उसका पहले रिस्क अल्लाह पैदा कर देता। और बिल्कुल वादा उसका है, उसने कहा कि हम राज़िक़ हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह राज़िक़ है तो घर में बैठ जाए आप, या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो पढ़ते हुए। अल्लाह 200% चाहे तो दे सकता, तुमको घर में बिठा के दे सकता। उसने वादा किया कि मैं रिस्क देता हूँ, लेकिन ये नहीं कहता कि तुम घर में बैठ के जो है ना सिर्फ तस्वीर पढ़ो तुम्हारा रिस्क मिल जाएगा। रिस्क के लिए काम करना पड़ता है, रिस्क के लिए मेहनत करना पड़ता है, रिस्क के लिए रास्तों को खुद खोलना पड़ता है। रास्ते खुले हुए, लेकिन वो हम अपने गुनाहों की वजह से, अपने अमाल की तरफ से उस रास्तों को बंद करते जाते हैं, बंद हो जाते रास्ते।
अल्लाह वादा कर रहा, रिस्क मुंह तक आता रुक जाता, रिस्क दरवाजे तक आता रुक जाता, रिस्क आपको मिलना ही मिलना है। आज सुबह में आपको मिसाल के तौर पे कोई $1 मिलियन की डील करना ही करना है, आपका रिस्क खुल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बाज़ गुनाह हमारे ऐसे कि जिसकी वजह से हमारा रिस्क रुक जाए, अब आगे नहीं बढ़ता। तो बहरहाल वो इंशाल्लाह सब मजलिसें आगे बढ़ेंगे, तो आज मेरी पहली मजलिस है उस जब चलेगा। तो ये पहला शुक्र क्या अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शाला रिस्की फी यदी है वलम यजल रिस्की फी ऐदिन नास। अजीब दुआ है, अजीब थैंक यू अल्लाह का। रोज सुबह उठ के आप अरबी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, गुजराती में पढ़ें, जो चाहे लैंग्वेज में पढ़ें, उसका शुक्र अदा करना है। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप पहली चीज ये बोलो कि जब नमाज के लिए बैठो, फजर के लिए बैठो, जैसा। अच्छा एक बात फिर बोल देता, रिस्क खुलता फजर के ऊपर है, ये याद रखो। मैं ये नहीं बोलता कि दोपहर में नहीं खुलता, लंच पे नहीं खुलेगा या शाम में नहीं खुलेगा या रात में खुलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्क खुलता फजर से पहले, यानी जो शब नमाज का वक्त है ना, वहां से खुलना शुरू होता और चलता कब तक। फिर बोल रहा मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार अभी तारीख के वाक़यात बताऊंगा। शब नमाज से पहले देखिए, अल्लाह राज़िक़ है, 24/7 दे सकता और देता है। अल्लाह क़ादिर मुतलक़ है। अल्लाह कभी रिस्क को नहीं रोकता, कभी नहीं रोकता, कभी तुम्हारे रिस्क को नहीं रोकेगा। क्यों? वो जानता, उसने फिरौन को भी दिया, मूसा को भी दिया। फिरौन जब 1000 साल, मोर देन 1000 ईयर्स अल्लाह के सामने आके खड़ा हो गया कि मैं खुदा हूं, उसकी रोटी रोकी नहीं अल्लाह ने। नमरूद इतना हजारों साल काम का अपने आप को खुदा बोलता था, लाखों लोग उसके सामने सर झुकाते थे, लेकिन उसने उसका भी रिस्क नहीं रोका। शद्दाद जिसने जन्नत बना ली, उसका रिस्क भी नहीं रोका। अल्लाह कभी नहीं रोकता रिस्क, काफिर और मुशरिकीन का रिस्क नहीं रोकता, किसी का नहीं रोकता। अल्लाह ने वादा किया है, तो ये तुम्हारे जहन में, ये सुनने वालों के जहन में, हम मौला के चाहने वालों के जहन में हमेशा ये बात रहे कि अल्लाह का भी रिस्क नहीं रोकता, हम रोकते अपना रिस्क। फिर बोल रहा हूं, अल्लाह का भी रिस्क नहीं रोकता, वो रिस्क हम अपने गुनाहों की वजह से रोक लेते, गुनाहों की वजह से रोकते कि जिसकी वजह से हमारा रिस्क, आने वाला रिस्क रुक जाता, हमारी आने वाली रोटी रुक जाती, आने वाला हमारा जो बिजनेस की डील है वो रुक जाता, हम अपने गुनाहों की वजह से। अल्लाह कभी नहीं रोकता। अल्लाह ने कहा कि मैं वादा कर रहा कि मैं तुमको इतना अता करूंगा, और वो कभी रोकता नहीं और देता रहता। ये नहीं कि बस यार इसको $1 मिलियन दे दो बस है, नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा हलाल रिस्क रहेगा, मिलियन की जगह बिलियन कर देगा, बिलियन की जगह ट्रिलियन कर देगा, ट्रिलियन की जगह ट्रिलियन से ट्रिलियंस कर देगा, अल्लाह चाहे तो। वो क़ादिर मुतलक़ है, और वो जब देता है तो गैर हिसाब देता है। इंशाल्लाह वाक़यात आएंगे। तो पहली चीज क्या है, सुबह उठ के पहली चीज, फर्स्ट थिंग विच वी डोंट डू, आप इंसाफ से बोलो, सुबह उठ के हम शुक्र अदा करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सही उठा दिया, आज मेरा रिस्क खोल दे। अच्छा बोलना क्या है, इसका मतलब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाला रिस्की फी यदी वलम यजल रिस्की फी ऐदिन नास। क्या प्यारा शुक्र है। देखो आप सुबह उठ गया, उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो, गुजराती में बोलो, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें उसका शुक्र अदा करो। क्या बोलो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे, प्लीज गौर से सुनना, ये आपको बोलना है सुबह उठ के, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे रिस्क को अपने हाथ में रखा। क्या बात है, अल्लाह तूने मेरे रिस्क को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। अगर वो आप इंसाफ से बोला, अगर वो बंदों को देता कि तुम बांटो तुम बांटो तुम बांटो तुम बांटो, बढ़ता। पैसे वाले सिर्फ जिंदा रहते, गरीब तो यूं ही मर जाता, यूं ही गरीब मर जाता, फिर तो मरना ही मरना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह ने रिस्क को अपने हाथ में रखा। अपने हाथ में मतलब मासूमीन के जरिए बढ़ता है रिस्क, इमाम अली के जरिए बढ़ता है, और इंशाल्लाह बात आएगी तो आगे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले उठ के सुबह में उसका शुक्र अदा करो, जस्ट से थैंक यू। मैं बोलता हूं ना कि आप लोग तो अमेरिका में रहते हैं, आपके पास तो एक एटिकेट है। बच्चा जब पैदा होता तो 2 चीजों को लेकर पैदा होता है अमेरिका में, एक थैंक यू एंड सॉरी, नहीं यही होता है ना। बच्चा पैदा, मिसाल दे रहा, ये मिसाल दे रहा, बच्चे को आप क्या सिखाते, इवन आप कैंडी दे रहे छोटे से बच्चे को, वो आपको पलट के बोलता थैंक यू, नहीं बोलता। कोई चीज दो, एक दिस इज एटिकेट, ये एटिकेट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जबकि सब कॉन्टिनेंट में इतना नहीं है इसका रिवाज, लेकिन अमेरिका, ये पूरा वेस्ट में बहुत अच्छी बात है। ये इस्लाम का तरीका है, जो उन्होंने अपनाया वो इस्लाम का तरीका, कि कोई तुमको कोई चीज दे, से थैंक यू टू हिम। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, उन पेरेंट्स से बोल रहा कि जिनके बच्चे, तुम बच्चों को सिखाते हो कि बेटा थैंक यू बोलो, अगर नहीं बोलेगा तो बोलेंगे नहीं यार इसकी मां ने नहीं सिखाया। अब टच हुआ किसी को ऐसा, वो पलट के फौरन सॉरी बोलता। ये 2 चीजें तो अमेरिका में इट्स वेरी कॉमन, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। इसलिए कि ये इस्लाम बोल रहा, ये एटिकेट है, ये इस्लाम बोल रहा कि तुम थैंक यू भी बोलो, सॉरी। सॉरी जबान पे कसरत से बोलते,
बहुत अच्छी बात है। सॉरी बोलने से रिस्क खुलता, थैंक यू बोलने से रिस्क खुलता। तो आप बच्चे को सिखा रहे बेटा कैंडी भी दे रहे तो सिखा रहे बोल रहे बेटा से थैंक यू। अल्लाह को क्यों नहीं अदा करते? अल्लाह क्यों नहीं बोलते थैंक यू? इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। तुम अगर अल्लाह को थैंक यू बोलने लगोगे ना, मैं ये नहीं बता कि बंदों को मत बोलो, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम बंदों को मत बोलो थैंक यू, 100% बोलो, ये टिकट है, ये लाजिम है। कोई चीज दे तुमको तो तुम उसको थैंक यू बोलो, इस्लाम यही तालीम दे रहा। लेकिन क्या हम अल्लाह को बोलते हैं थैंक यू? आप इंसाफ से बोलिए, हमारे सामने दस्तरखान पे पूरा हमारे डाइनिंग टेबल पे 1000 नेमतें रखी हुई, बेहतरीन हमारा डाइनिंग टेबल सजा हुआ, बेहतरीन खाना रखा हुआ है। हम जब टेबल पे आते हैं हम थैंक यू बोलते हैं अल्लाह का। मैं ये नहीं पता कि पब्लिकली बोलो, जोर से बोलो, बहुत अच्छा है जोर से बोलना, अल्लाह तेरा शुक्र है कि इतनी नेमतें तूने दी, बहुत अच्छी बात। लेकिन हम बोलते दिल में बोलते, इवन हम दिल में, हमारी जबान पे जुमला नहीं आता, हमारी जबान पे जुमला नहीं आता अल्लाह इतनी नेमतें तूने हमको दी। जबकि कोई गारंटी नहीं है, जो प्लीज 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 गौर से सुनो, कोई गारंटी नहीं है कि आप टेबल पे अगर 10 करीज रखे हुए, एक से एक नेमत रखी हुई है कि आप खाएंगे, गारंटी है? एक सेकंड की गारंटी नहीं है। हो सकता है डाइनिंग टेबल पे तुमने एक लुकमा तोड़ा, तुमने स्टार्ट किया, अपना मुंह तक लाया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तुम्हारा पेट अपसेट हो गया, पेट में तकलीफ शुरू हो गई, माइग्रेन शुरू हो गया, तो तुम खाओगे? नीचे रख दो। इतनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, कितनी बड़ी बात है, नहीं कभी सोचा ये बात? लेकिन वो उसका कर्म है, वो इतना मर्सीफुल है, इतना मर्सीफुल है, कहता है कि तुम पूरा खा लो। बहुत कम केसेस से होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो हुक्म क्या है कि अगर तुम ये चाहते कि वो जो सारी नेमतें डाइनिंग टेबल पे रखी हुई हैं उसका तुमको फायदा भी पहुंचे, उसका बेनिफिट भी हो, तो तुम टेबल पे बैठते ही दिल में बोलोगे, जोर से नहीं बोल सकते, दिल में बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इतना मुझे दे दिया, अल्लाह तेरा शुक्र। और शुक्र इतनी प्यारी चीज है कि मैं बोलता ना कि जितना तुम थैंक यू बोलोगे तुम्हारी नेमतें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती। मैं उन लोगों को जानता हूं कि जो अल्लाह का शुक्र कसरत से करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं रहते, उनका रिस्क अल्लाह कभी रोकता ही नहीं। यूं ही रोकता तो उनका तो रोकता ही नहीं। इसलिए कि मैं नहीं बोला, खुद अल्लाह मासूम बोल, मासूम बोले कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र हर नेमत पे करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। हर कोई, इवन ग्लास ऑफ वाटर, व्हेन यू टेक द सिप ऑफ वाटर, एक सिप पी ले रहे, इमाम हुसैन के खातिलों को, सलवात बर हुसैन लानत बर यजीद बोलो, और उसके कोई एक छोटी सी छोटी नेमत तुम्हारे सामने आए, लेने से पहले बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल समझा। डाइनिंग टेबल पे जब तुम बैठो, अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारे घर का रिस्क हमेशा पहला आपका मैसेज, डाइनिंग टेबल पे जब बैठो, सिर्फ तुम मिसाल के तौर पर दाल चावल खा रहे, खाओ एक ही चीज खा रहे, मिसाल दे रहा हूं, जबकि नहीं खाते, हमारे पास तो नेमतें रहती अल्हम्दुलिल्लाह। तो इवन दाल चावल कर, कुछ भी नहीं है, रोटी है, दाल है, मिसाल दे रहा हूं मैं, उसका भी शुक्र अदा करो कि मिली तो, क्या बात है, मिली तो दाल रोटी मिली तो। कितने ऐसे मिलियंस की तादाद में लोग कि सुबह उनके घर में चूल्हा सुलगता है तो शाम में चूल्हा नहीं सुलगता, सुबह में एक रोटी है तो शाम में एक रोटी है। आपके पास इतनी नेमत है, हम शुक्र अदा कर रहे हैं। रिस्क को बढ़ाना चाहते, तुम ये चाहते कि तुम्हारा रिस्क में कभी तुमको प्रॉब्लम ना हो, नेवर सेनोजे में। देखिए रिस्क सिर्फ खाना नहीं, प्लीज गौर से सुनना, रिस्क सिर्फ खाना नहीं, जॉब है तुम्हारी। जब तुम जॉब पे जाते, तुम जॉब पे जब जाते हो, जब अपने टेबल पे बैठते हो तो शुक्र अदा करते, डू यू से थैंक यू टू योर अल्लाह कि तुमको हेल्थी तुम्हारी जॉब है। कितने ऐसे तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं जो जॉबलेस है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनसे पूछो। तुम अगर आप मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के सीईओ, तुम ये समझ लो कि पूरे सैन होजे में तुम अकेले थे क्वालिफाइड है कि तुमको इतनी जॉब, बड़ी जॉब मिली? नहीं, तुमसे कहीं ज्यादा क्वालिफाइड लोग होंगे, लेकिन अल्लाह ने तुमको यह दिया ये रिस्क के लिए। तो अगर तुमको इतने बड़े पोजीशन पे दिया है तो अल्लाह तुमसे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहा, ये भी रिस्क को रोकने वाली प्रॉब्लम है। और एक चीज याद रखो, एक एक सीड, एक एक दाने का तुमसे सवाल है। इफ यू डोंट डू एनीथिंग, इफ यू डोंट से थैंक यू, देन यू विल हैव अ बिग प्रॉब्लम। ये याद रखो लाइफ में। इतनी बड़ी कंपनी के तुम सीईओ, अब अल्लाह तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा कि तुम्हारे जरिए अल्लाह 1000 आदमी का रिस्क रखा है, जो वादा करा ना अल्लाह तुम्हारे जरिए 1000, मिसाल दे रहा, मैं मिसाल दे रहा, 1000 आदमी का रिस्क तुम्हारे जरिए है। अगर तुमने उनकी मदद की
तो अगर तुम मिसाल दे रहे हो, उनको जॉब दी तुमने, तो तुमने एक आदमी की जॉब नहीं दी, उसके पीछे 10 आदमी है, उनका रिस्क है, तुम जिम्मेदार बने। इस तरह साइकिल है अल्लाह की कि किसको क्या देना। हम जैसी मिसाल दे रहा, मैं जैसी हम सीट पे बैठ गए, हमने कहा यार अब तो मैं हूं, हम फिरौन बन जा रहे। फिर बोल रहा, फिरौन बन जा रहे। फिरौन के बारे में यह है कि अल्लाह ने उसको इसलिए इतना दिया था कि वो उसके पास वो बड़ा जनरस था, वो बांटता बहुत था, पैसे मतलब दौलत बांटता था, रिस्क बांटता था, इसलिए अल्लाह की सिफत अल्लाह की। वो जालिम था, मुश्रिक था, काफिर था, जहन्नमी था फिरौन। वो अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन था। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं सबको माफ करूंगा, जो शिर्क करेगा उसको माफ नहीं करूंगा। और वो शिर्क कर रहा था, वो अपने आप को खुदा बोल रहा था, कोई अच्छा आदमी नहीं था, खुदा ना खास्ता, वो जालिम था। फिर बोल रहा जहन्नमी था, वो दुश्मन है खुदा था, लेकिन उसके पास ये सिफत थी, ये क्वालिटी थी, तो अल्लाह ने उसको बहुत दिया। तो आप सोचो, जो अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके पास भी अगर छोटी सी ये क्वालिटी आ जाए तो अल्लाह उसके भी रिस्क खोल देता। और हम तो अल्लाह के मानने वाले, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक बोलने वाले, हम अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह बोलने वाले, हम अलियन वली अल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलियन वली अल्लाह वसी रसूलुल्लाह बोलने वाले, खलीफतहु बिला फसल बोलने वाले। आपका रिस्क सवाल ही नहीं बता। मैं हैरत मुझे यही होती कि लोग कहते हैं बोला ना मैं दुआ बताओ, रिस्क रुका हुआ। अरे बाबा क्यों रुका हुआ? पहली चीज मैं पूछता कि तुम नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो? वाजिब नमाज नहीं पढ़ोगे, हम मुझसे दुआ मांग रहे। पहली चीज जो रिस्क को खोलने का है ना, पहले वाजिब नमाज पढ़ो। माइनस वाजिबात कोई अमल नहीं होता, कोई अमल कबूल नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमको वाजिबात क्या है? ये नमाज क्या है वाजिब? ये थैंक यू है अल्लाह को। अल्लाह को थैंक यू है कि अल्लाह तूने मुझे जॉब दी, अल्लाह तूने मुझे सेहत दी, हेल्थ दी, अल्लाह तूने मुझे वेल्थ दी, अल्लाह तूने मुझे घर दिया, अल्लाह तूने मुझे बीवी बच्चे दिए, मुझे पोजीशन दिया, मुझे इज्जत दी, मुझे सेहत दी। किसके लिए? उसका थैंक यू नहीं बोलोगे? हमेशा हर चीज के लिए थैंक यू बोलते जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में रिस्क बढ़ाता जाता। तो पहली चीज क्या है? जैसे ही तुम डाइनिंग टेबल पे, ये आदत डालो। When you sit with your family, जब मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे बैठे हुए सैन होजे में, आपके डाइनिंग टेबल पे सब रखा हुआ है, आप बैठ गए, बाप को चाहिए, मां को चाहिए, मां को जरूर चाहिए, बाप को। समटाइम्स सिर्फ मां बैठ के खाती बच्चों के साथ, समटाइम्स पूरी फैमिली। एक मील तो लेते हो ना, ये आदत डालो। उसके बाद देखो कि आपके घर का रिस्क खुलता कैसा। आप बैठ गए डाइनिंग टेबल पे, नॉर्मल खाना है, बैठते कि माँ बाप को चाहिए, बच्चे माँ बाप को चाहिए कि पहली चीज, बिफोर यू स्टार्ट योर फूड, जस्ट से वन वर्ड, कोई बुरी बात नहीं। क्या है? अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बेहतरीन खाना दिया। तुम्हारा देखकर तुम्हारा बच्चा सीखेगा। मां को बोल रहा, तुम्हारा देख के तुम्हारी बेटी सीखेगी, बेटा। इसलिए कि बच्चों का जो आइडियल होते हैं वो उसके माँ बाप होते हैं। बच्चों का आइडियल्स, बच्चों के बचपने से जो रेज हो रहे बच्चे, वो मां को देख के रेज हो रहे और बाप को देख के रेज हो रहे। ज्यादा मां को देख कर रेज हो रहे बच्चे। मां को देखते कि मां जो एक्शन करती है बच्चा रिपीट करता। लड़की हो लड़का, मिसाल के तौर पर मां हिजाब ही नहीं करती, आप लड़की को बोल सकते हैं हिजाब करो, मिसाल दे रहा हूं, बट आई डोंट मिस द चांस। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप मिसाल के तौर पर मां हिजाब ही नहीं करती, वो बेटी को बोलेगी कि बेटा डू हिजाब, बेटी बोलेगी मां फर्स्ट यू डू इट, नहीं बोल सकती। मां नमाज ही नहीं पढ़ती तो बच्ची नमाज पढ़ेगी? लड़के बच्चे नमाज पढ़ेंगे आपके? मिसाल दे रहा मैं। हमारे घर में मां बैठ के म्यूजिक सुन रही, इंडियन सॉन्ग्स सुन रही, आप बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा डोंट लिसन? नहीं बोल सकते। आप घर में बैठ के मां इंडियन मूवीज देख रहे, मां बाप बैठ के इंडियन मूवीज देख, बच्चे भी बैठ के देखेंगे। ये सारी चीजें तुम्हारे मां बाप की तरफ, तुम्हारी ऊपर है, ये जिम्मेदारी मां बाप की। औरत चाहे मर्द चाहे, तुम चाहो, मैं बोल रहा ना, मैं इतनी बड़ी, मैं पूरा अशरफ हूं इसके ऊपर, कभी भी तुम्हारा रिस्क नहीं रुकेगा, याद रखो, नेवर। वो रोकता ही नहीं अल्लाह। अरे यार, फिरौन को दे, नमरूद को दे, शद्दाद को दे, काफिर और मुशरिकीन को दे, जो अल्लाह को मानते ही नहीं। अरे आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते, अलियन वली अल्लाह बोलते, आप तो हुसैन के अज़ादार है। खुदा ना खास्ता आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहा है, वाई मैं पूछता क्यों आ रहा बाबा, क्यों आ रहा? देयर इज समथिंग, कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिससे हमारा रिस्क रुका हुआ है, उसके लिए आपको चाहिए
कि पहली चीज, जब डाइनिंग टेबल पे बैठो स्टार्ट करो बोलो। एक दिन, प्लीज लिसन प्रॉपरली, प्लीज लिसन प्रॉपरली। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 डेज बोलो तुम खाली। 1 वीक बोलो यार, 1 वीक बोलो खाली। When you say thank you, and बोलो बच्चों को, बेटा say thank you to Allah, He has given you food. ओके, 1 वीक बोलोगे ना, 1 हफ्ते के बाद तुम खामोश रहना, तुम्हारा बच्चा बोलेगा। खत्म हो गई, तुम्हारी जीत हो गई, तुम्हारी कामयाबी हो गई। अब ये बच्चे के कॉन्शियस में, इसके शऊर में आ गया कि खाने पे बैठते हैं तो मेरी मां थैंक यू बोलती थी, मेरा बाप थैंक यू बोलता था। जब बच्चा शुक्र अदा करेगा अल्लाह, तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। मासूम बच्चा अगर तुम्हारे अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ऐसा नेमतों को खोल देगा। आप समझे मेरी बात? प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। रिस्क के ऊपर तो पूरा अच्छा हो जाए, इसी मौला की दुआ के ऊपर। लेकिन मैं रोकूंगा, जितना बोलना है बोलूंगा, कुछ दुआएं भी दूंगा आपको। आज तो पहली मजलिस है, तो ये कोशिश करो कि बैठते ही ये आदत डेवलप करो बच्चों की। आप बोलेंगे यार अब तो बच्चे बड़े हो गए, डजंट मैटर, डजंट मैटर। तुम्हारा घर है, तुम्हारा डाइनिंग टेबल है, कोई गैर नहीं है। बच्चा पूछेगा व्हाई यू आर सेइंग थैंक यू टू योर अल्लाह, एक्सप्लेन टू देम कि बेटा ये जो हमको मिला है ना, उसकी तरफ से मिला है, मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ से मिला है, उनकी तरफ से मिला है। कितने उनको एक्सप्लेन करो कि सब कॉन्टिनेंट में, थर्ड वर्ल्ड में कितनी ऐसी फैमिलीज हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी पॉवर्टी है। अफ्रीका में जाके देखो कि सुबह रोटी खा, गार्बेज में से यार, गार्बेज में से रोटी को लेके खा रहे बच्चे अफ्रीका में। देखो मैं क्या बोलूँ, किसी कंट्री का नाम नहीं लेता मैं, यू नो वेरी वेल कि किस तरह से वो लोग खा रहे। हमारे पास फ्रेश रोटी, फ्रेश करी, फ्रेश राइस, हर चीज फ्रेश रखी। थैंक यू नहीं बोलोगे? अगर अल्लाह, हमेशा याद रखो प्लीज, अगर हो सके जब देखो ऐसा दुआ ये करो कि जब वो बच्चों को देख रहे कि वो लोग रोटी ऐसा खा रहे, तसव्वुर करो कि अगर तुम वैसे होते तो क्या होता। अल्लाह की कितनी बड़ी ब्लेसिंग हुई हमारे पर कि अल्लाह ने हमको एक ऐसे घर में पैदा किया। इस तरह बच्चों को समझाओ, इस तरह बच्चों को समझाओ कि तुम्हारा रिस्क खुलता कैसा है, रिस्क खुलता कैसा है। ये ऐसी, और ये जो मैं तरीका बता रहा शुक्र का आपको, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूं कि डाइनिंग टेबल पे बैठते आप शुक्र अदा कर रहे, सुफरे पे बैठते ही शुक्र अदा कर रहे। मैं बोल रहा हूं ना, अच्छा ये घर में जोर से बोलो, घर में when you sit in on your dining table say loudly। क्यों? बच्चों के लिए, तरबियत के लिए। अगर आप उसमें भी बोलते हैं, पार्टीज में भी बोलते हैं, डाइनिंग टेबल पे भी बोलते हैं, दावतों में भी बोलते हैं, तो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आपका देखकर दूसरा सीखेगा, ये हमारे लिए मारूफ हो जाएगा। खाने में बैठे, देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हेन यू से थैंक यू अल्लाह, यू हैव गिवन मी सो मच। जो नहीं बोलता है शुक्र, उसकी भी आंख खुलेगी, उसके भी कान खड़े होंगे। व्हाट ही सेड, उसने क्या बोला? ही सेड जस्ट थैंक यू टू अल्लाह, थैंक यू या अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन मी दिस। आप आर यू लूजिंग एनीथिंग? क्या आपका स्टेटस नीचे हो जाएगा? आपका स्टेटस नीचे हो जाएगा, आपकी इज्जत चली जाएगी। यार सोचो तुम, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम किसको बोल रहे? थैंक यू बंदे को नहीं बोल रहे, यू सेइंग थैंक यू टू अल्लाह। और उसके बाद जब हम कहीं दावत में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसको बोलते नहीं घर वाले को, जो होस्ट है, थैंक यू यार तुमने बेहतरीन खाना खिलाया। जिसने कुक किया, बोलना भी चाहिए, हमेशा तारीफ करना चाहिए, हमेशा तारीफ करना चाहिए सामने वाली की। इवन व्हेन यू, तुम्हारी बीवी की तारीफ करो। मैं बहुत संभल के बोल रहा, उन हस्बैंड्स को बोल रहा, उन लोगों को बोलो कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए बेहतरीन खाना बनाया, तो उसको बोलो थैंक यू बेटा, बोलो उसको थैंक यू यार तुमने बहुत डिलीशियस फूड बनाया। ये नहीं कि हर वक्त कोई ना कोई चीज निकाल रहे कि नहीं इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें यह कम है, उसमें वो कम है। यार उसकी, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। आप उसको बोले थैंक यू बोलोगे, उसका दिल बढ़ेगा। ठीक है कोई ऐसा टेस्टी नहीं है, लेकिन बोलो यार बड़ा मजे का, इतना। ये नहीं बोल इसमें ये कम है, ये कम, ये गुनाह है कि तुम उसको, उसने 1 घंटा खड़े रहकर तुम्हारे लिए तुम्हारे रिस्क को तैयार किया, तुम्हारे लिए तुम्हारे खाने को तैयार किया, और तुम 1 घंटे के बाद मेहनत करके खड़े रह के खाना तैयार की,
वार्म फूड तुमको सर्व करी डाइनिंग टेबल पे, एंड यू आर सेइंग नो दिस इज नॉट गुड, इसमें ये कमी है। अरे बाबा कमी तो तुम बनाना था। प्लीज जो मैं बोल रहा हूं सुनो, ये इससे तुम्हारे घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, कभी हस्बैंड एंड वाइफ में डिफरेंस भी नहीं आएगा। हमेशा शौहर जो है तुम्हारी तारीफ। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता। एक जगह गए हुए थे दावत में, बेहतरीन खाना उसकी वाइफ ने सर्व किया। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप अपनी बीवी को बोलो बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन खाना बनाई उसने, थैंक यू वेरी मच। आपको मालूम, शी स्टार्टेड क्राइंग, यू नो व्हाई? हस्बैंड भी खड़ा है मतलब। कहा मौलाना आपने इतनी तारीफ की, अब तक मेरे शौहर ने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। सो सैड, कितनी बुरी बात है। फिर तुम बोलेंगे तुम्हारा रिस्क खुलेगा। ये वो ऑब्स्टिकल्स है तुम्हारी लाइफ के, ये वो हर्डल्स है तुम्हारी लाइफ के जो हमेशा आ रहे। सो सैड। तुम बोल रहे, उसने कहा कि इतना आपने तारीफ की, अब रियली बन सका था, नहीं भी था तो मुझे ये बोलना कहा है कि बोलूंगा ये करी अच्छी नहीं थी, ये करी अच्छी है। आई डोंट हैव राइट। इसने मेहनत की, टाइम स्पेंड किया, 2 घंटे खड़े रह के किचन में खाना बनाई, और मैं बोला नहीं यार ये सही नहीं। हमेशा तारीफ करोगे और उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, और इंप्रूवमेंट आएगा, और इंप्रूवमेंट, उसका दिल बढ़ेगा, वो इंटरेस्ट से बनाएगी। ठीक है, आज इसलिए इंटरेस्ट नहीं बने, तुम कभी तारीफ ही नहीं करते। जब तुम तारीफ करने लगोगे उसके पास इंटरेस्ट आएगा कि यार मेरा शौहर को बहुत पसंद है, चल मैं ये और बनाती हूँ, ये और अच्छा बनाती हूँ, ये और अच्छा बना। किसी मोमिन के दिल को सुकून देना, खुशी देना, किसी मोमिन के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये सवाब है भाई। पहली चीज घर से शुरू करो। फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। बाहर जाके तो बहुत तारीफ कर रहे, तो वो उसने अच्छा किया, वो अच्छा किया, वो अच्छा किया। अपनी वाइफ को, जबकि उसकी राइट नहीं है खाना बनाना, जबकि उसका हक नहीं है खाना बनाना, बना रही तुम्हारे लिए, तो पहली चीज ये शुक्र अदा करो, से थैंक यू। एक चीज याद रखो, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र कभी अदा नहीं करता। आई एम वेरी ओपन, आई एम सो सॉरी। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करेगा वो अल्लाह का शुक्र अदा क्या अदा करेगा? तो स्टार्ट कहां से करना है? अगर तुम अपने रिस्क में इतनी बरकत चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा रिस्क ऐसा खुला रहा, तो तुम क्या करो? पहली चीज अपने घर से स्टार्ट करो। इस साल बात पढ़ ले, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, आधा घंटा हो गया। ये कमाल है यार, सवा की घड़ी तो इतनी तेज चल रही, 30 मिनट्स यही हो, बस मैं 55 मिनट्स पढ़ूंगा बस मसाज के साथ। मुझे पता है कि बैठ के आपको सुनना है, और आपकी इंटरेस्ट की टॉपिक है रिस्क। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आई थॉट कि मैं एक नेमत पे पूरा एक दिन पढ़ूंगा, लेकिन रिस्क के ऊपर ही हो सकता है 2-3 दिन निकल जाए, कि ये सबसे ज्यादा नेसेसिटी है अपनी लाइफ की रिस्क। तो पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। डाइनिंग टेबल बैठ के बच्चों को, मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हारा बच्चा, मासूम बच्चा अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, उसके घर में रिस्क कभी नहीं रुकेगा। तुम्हारा कभी जॉब, तुम्हारी बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा। अगर तुम्हारा मासूम बच्चा, तुम्हारे बच्चे, ओके, तो तुम बोलेंगे मेरे बच्चे तो बड़े ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कोई नहीं, तुम दोनों, तुम यू एंड योर वाइफ बैठते कि तुम शुक्र है। और जो पहले बोलेगा वो और सवाब, कि तुम अमर बिल मारूफ कर रहे घर में, और अमर बिल मारूफ करबला क्या मकसद पेश कर रहे हैं। मकसद करबला क्या है? मकसद करबला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अशहदु अन्नका कद अक़मता सलाता व आतैता ज़काता व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर। छठे इमाम के जुमले गए, मेरे जद है, मेरे मौला हुसैन है, मेरे दादा है, मेरे जद, ओ माय ग्रैंडफादर। आपने नमाजों को कायम किया, ज़कात को अदा किया, आपने अमर बिल मारूफ किया, नहीं अनिल मुनकर।
जब भी तुम कोई अच्छे काम की, इवन इफ यू से टू योर किड, छोटे बच्चे को भी अगर तुमने कोई अच्छा काम बताया तो वो तुमने करबला के मकसद को पेश किया। तुमने अगर किसी को बुरे काम से रोका तुमको कि यह गलत है, तो वो तुमने करबला के मकसद को पेश किया। 24 घंटे में 24/7 में तुम अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाओ कि मुझसे कोई एक ऐसा अच्छा काम हो जाए जो एक दिन में 24 घंटे में कि जो मैं मकसद इमाम हुसैन पेश करूं। यानी हर घर से करबला की हुसैन का मकसद पेश होगा ना, तो पूरा माहौल, पूरा समाज, पूरा सोसाइटी ऐसी हो जाएगी जैसा मौला हुसैन चाहते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र अदा करो, पहली चीज शुक्र, घर से शुरू करो। उसके बाद जहां जाओ, आप चाहते कि मैं बड़ी ऑफिस कॉर्पोरेट कम डिनर में हूं इस वक्त, कोई बात नहीं, कॉर्पोरेट डिनर में तो तुम जोर से मत बोलो, तुम देख रहे कि सारे लोग, बॉसेस लोग सब बैठे, बट व्हेन यू गो एंड सिट, तुम अपने दिल में बोलो। तुम्हारी आदत बन जाना, आदत बन जाना, ये प्रैक्टिस करना कि कोई नेमत तुम्हारे पास आए, इवन व्हेन यू, आपका दिन जब खत्म होता, ये जब आप स्टार्ट करें दिन, तो ये बोलना है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे रिस्क अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं। अच्छा, अब रिस्क खुलता कब है? मैं क्या करूं, एक एक चीज को लेकर लेक्चर में तो पूरे 5 दिन इसी में चले जाएंगे, इतनी वास्ट टॉपिक है ये। तो एनीवे, रिस्क खुलता कब? खुलता सुबह तहज्जुद की नमाज के वक्त। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हम सबको तहज्जुद का आदी बना दे ना। और एक चीज मैं एक बात रोक के बोल, बिफोर आई फॉरगेट, कि इबादत के शौक, जैसे आपको इबादत का शौक है, यू फील लाइक आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आपके दिल में शौक है, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग चांस। शैतान आपके ऊपर हमला कर रहा, ये कर रहा, बोला नहीं कल करना, आज करना, और आप ड्रैग कर रहे हो उसको। तो उसके लिए कहा कि तुम हर नमाज के हर वक्त दुआ करो। किसका नवास्ता दे के दुआ करो? हमारे 10वें इमाम, बिस्मिल्लाह, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। एक सलवात पढ़ ले, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर इन 2 इमाम, ये मैंने बोला, अल्लाह का रसूल बोला कि इन 2 इमामों का वास्ता देकर अगर तुम इबादत करो, क्या दुआ करो? क्या दुआ करो? कि अल्लाह तुम मुझे तेरी इबादत का शौक पैदा, हमारे 10th इमाम एंड 11th इमाम, कि वास्ता देकर दुआ करो कि अल्लाह मुझे तेरी, तो अल्लाह तौफीक अता फरमाता। तो रिस्क खुलता कब? जब तहज्जुद का स्टार आसमान पे आता, उस वक्त रिस्क खुलता। फिर मैं आपको बोला, लेट मी क्लियर, डोंट मिसअंडरस्टैंड, रिस्क अल्लाह 24/7 दे सकता, हर सेकेंड रिस्क दे सकता, और देता भी। मैं ये नहीं बोल रहा, खादिर मुतलक है, वो राज़िक, 24/7 रिस्क अता करता। लेकिन ये भी तरीका मासूमीन ने बताया जो मैं आपको बोल रहा कि रिस्क खुलता कैसा? सुबह में खुलता, फजर तहज्जुद के वक्त, जो तहज्जुद से खुलता और चलता कब तक? जब पहली सूरज की किरण वापस आती, आसमान से नीचे बाहर आती। इसलिए हमारे पास हुक्म है कि नमाज फजर के बाद जो ताकीबात पढ़ो उस वक्त तक पढ़ो जब दिन निकल जाए, जो आपको वाजिब नहीं है, लेकिन हमारे पास हुक्म क्या है कि उस वक्त तक ताकीबात पढ़ते रहो कि जब तक सूरज ना निकल। मैं वो ताकीबात भी बता देता आपको इंशाल्लाह क्या क्या पढ़ना रिस्क। आई एम अगेन टेलिंग यू कि मैं पॉसिबल नहीं है कि आज कल मैं फिनिश कर सकूं, इतने रिस्क है, मैं नहीं समझ रहा था। आई वाज थिंकिंग कि मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, पूरा 40-35 मिनट हो गए। एनीहाउ, तो रिस्क खुलता आसमान पे जब सितारा आता और फजर तक रहता। अब इसकी एक और दलील मैं बताऊं, नबी मूसा बड़ा नबी है, यू नो नबी मूसा, सबसे ज्यादा जिक्र कुरान मजीद में जनाब मूसा का है और उनकी उम्मत का, बनी इसराइल का, सब सूरह बनी इसराइल ही मौजूद है पूरा। नबी मूसा जब फिरौन से, प्लीज गौर से सुनना, ये हिस्ट्री का एक वाकया पढ़ा, नबी मूसा, और रिस्क के लिए इसलिए पढ़ा। नबी मूसा जब फिरौन से बचाकर अपनी उम्मत को लेकर निकले थे इजिप्ट से, कहां जा रहे थे? इजिप्ट से निकले, फिरौन से बचा के अपनी उम्मत को लेकर जा रहे थे। रास्ते में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का सफर हो गया। रास्ते में जो, अच्छा, जब ये ट्रैवल करते थे, कोई भी उस जमाने में ट्रैवल करते थे, तो काफिले में कुक्स भी होते थे, खाने पीने का इंतजाम भी होता था। ये लोग प्लान कर रहे थे, इतने दिन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि आगे बढ़ गए, सहराओं में आ गए। तो कुक्स ने आके कहा कि हम इतना लेट हो गए जिसकी वजह से हमारा पूरा खाना खत्म हो गया, जो अनाज, जो वीट, राइस, जो भी उस जमाने का खाना था, खत्म हो गया। ना वी कैन डू एनीथिंग। एक मिसाल दे रहे भाई, 1 दिन का खाना है बस, 1 दिन वी कैन कुक फॉर यू गाइस। और 1 दिन के बाद नबी मूसा से आगे कहा
कि कुछ भी नहीं है, और आगे सफर और 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितने का भी है, क्या होगा। अब ये बात ये बनी इसराइल को मालूम हो गई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर्स थे लोग, आज तक लोग प्रॉब्लम क्रिएटर है, मैं नहीं बोलता इसके आगे। सबसे ज्यादा नबी को प्रॉब्लम क्रिएटर्स यही थे। इन लोगों के टू मच डिमांड्स थे। यही वो कौम है जिसने कहा था कि हम अल्लाह को देखेंगे। तो अब यहां पे अब सुनना क्या हुआ, रिस्क की बात हो रही। ये पूरी इनकी उम्मत को मालूम हो गया कि भाई खाना खत्म हो गया, हंगामा मचा दिया। हम फिरौन के पास अच्छे थे, तुम्हारे साथ आने से ये प्रॉब्लम हुआ, ये ऐसे प्रॉब्लम क्रिएटर थे कि 30 दिन के लिए नबी मूसा टूट पे गए थे, इन्होंने गाय की पूजा शुरू कर दी। इतने क्रिमिनल्स, अब हंगामा मचा दिया कि मूसा तुम्हारे अल्लाह को बोलो हमको खाना भेजो, तुम्हारे अल्लाह को बोलो हमको खाना भेजो। अरे तुम्हारा अल्लाह नहीं, बोलो अल्लाह को बोलो खाना भेजो, अल्लाह को बोलो खाना। मूसा डायरेक्ट बात कर देता था, फौरन फोन मिला, मैं अपनी लैंग्वेज में बोला, डोंट आस्क मी क्या नंबर है, मिला, हाथों को उठाया। हमेशा याद रखो, दुआ के लिए, रिस्क के लिए, कोई दुआ के लिए हाथों को उठाओ, हाथ कैसे बुलंद कर। ये नहीं स्टाइल से मांगना, कभी नहीं मांगना दुआ, मेरी टॉपिक ही दुआ है ना, कभी स्टाइल से दुआ नहीं मांगना कि ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, नो। शर्माना ही नहीं कभी, नेवर इन योर लाइफ, नेवर इन योर लाइफ, कभी नहीं शर्माना। क्यों नहीं शर्माना? कि तुम बंदों से मांगते हुए शर्माओ, यार अल्लाह से मांगते हुए क्या शर्मा रहे, क्या बोल रहा है यार मैं, क्या बोल रहा हूं। जब तुम बंदों से मांगो उस वक्त शर्मा, इसलिए कि बंदों से मांगोगे तो तुम्हारी इज्जत जाएगी, अल्लाह से मांगोगे तो इज्जत मिलेगी। अल्लाह के सामने तुम ऐसे हाथ फैला दो, बंदों के सामने कभी नहीं मांगो। सगे रियल ओन ब्रदर, आपका सगा भाई, एक ही फैमिली में हुए, एक ही साथ रेज हुए, एक मिलियनर हो गया, एक बेचारा गरीब है। आप जो मिलियनर भाई है, क्या आप उसको फोन करके बोल सकते, उसको बोल सकते 1 दिन मांगेंगे, आप 2 दिन मांगेंगे, 3 दिन मांगेंगे, 4 दिन में, उसके बाद बोलेगा यार तुमने तो प्रैक्टिस कर ली, बना ली, तुमने तो प्रैक्टिस बना ली, जाओ काम करो, देगा? कभी नहीं देगा। अभी पैसे वालों का मिजाज होता है, पैसे वालों का एक लहजा होता है, हर पैसे का लहजा है। डॉलर का लहजा अलग है, पाउंड का पैसा अलग है, यूरो का लहजा अलग है, कुवैती दिनार का लहजा अलग है, इंडियन रुपी, पाकिस्तानी रुपी का लहजा अलग। जब मिलियनर्स बन जाते, मतलब मल्टी मिलियनर बनते हैं, तो उनका मिजाज ही बदल जाता है, सीधे मुंह बात नहीं करते। आप मैं तो सुबह शाम मिलता हूं यार ऐसे लोगों से, वो लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, वो लोग यस सर के रहते, आप नो उनके सामने बोल ही नहीं सकते, जो वो बोले यस सर। यही चीज मैं बोलता, अल्लाह को क्यों नहीं बोलते यार, बंदों को खुश कर रहे, यस 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 बोलते हो, यही चीज अल्लाह को करो, हर चीज में बोलो अल्लाह जो तेरा हुक्म यस, जो तेरा हुक्म है यस। तू बोला दाढ़ी छोड़ो तो मैं दाढ़ी छोड़ूंगा, तू बोल रहा म्यूजिक मत सुनो, म्यूजिक नहीं सुनूंगा, तू बोलता बैक बैटिंग मत करो, मैं नहीं करूंगा, जो तू बोलेगा मैं करूंगा। ये हराम है, ये हलाल है, तू बोलेगा हलाल का मैं हलाल खाऊं, सेम यस सर अल्लाह के लिए हो जाओ। हम नहीं होते, हम किसके लिए यस सर होते? दुनिया के पैसे वालों के, कि वो मेरा रिस्क ना रोक दे, वो मेरी जॉब ना रोक दे। बस सुनो, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, ट्रस्ट ऑन योर इमाम। रियली यू हैव टू बिल्ड योर ट्रस्ट। डोंट से कि आई ट्रस्ट इमाम, नो, हमको क्या ट्रस्ट है? 0.1% हम ट्रस्ट नहीं करते अल्लाह पे, 0.1% ट्रस्ट नहीं करते। मैं ये नहीं पता कि कोई नहीं करता है, ऐसे लोग जो ट्रस्ट करते अल्लाह पे, बट हमारी लाइफस्टाइल को देखो, हम कितना ट्रस्ट करें अल्लाह की जात पे। तो ये पूरी कौम आ गई। आप मांग सकते किसी पैसे वाले से, अपने रियल ओन ब्रदर से। अच्छा आप और बोलो, सैन होजे में रात में 12 बजे, मिडनाइट, 1 बजे, 2 बजे रात में मिडनाइट, क्या आप अपना सगा भाई है, ही इज ए मिलियनर, आप उसको फोन कर सकते, फोन करके आप बोल सकते हैं कि लिसन आई एम इन ए प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। वो तो पहले फोन ही नहीं उठाएगा, आजकल तो नंबर आ रहा, पहले तो नंबर नहीं आता, कॉलर आईडी आजकल है ना, ये एक और प्रॉब्लम कर दिया कि मालूम हो जाता है किसने फोन किया, आप उठाते नहीं उसका फोन। क्यों नहीं उठाते? वो कुछ मांगेगा, हाँ, और सुबह उठ के उसको इतनी फायर करोगे, पैसे वालों की बात कर रहा कि हाउ डे यू, तुमने फोन कैसा किया रात में मिडनाइट, यू डोंट नो कि मैं मेरे सोने का वक्त था, मेरे आराम का वक्त था, हाउ कैन यू कॉल मी एट 2 o'clock। ये फर्क है बंदे में और खुदा में।
बंदा पैसे वाला, मिलियनर, ट्रिलियनर, बहुत जनरस है, बहुत जनरस है, 24/7 वो बांटता है, लेकिन उसके बावजूद जब उसके आराम का वक्त होता, यू कैनॉट कॉल हिम, यू कैनॉट कॉल हिम, यू कैनॉट से क्या लिसन आई एम इन अ प्रॉब्लम हेल्प मी, नो। तुम उसको टाइम देख के मांगना पड़ता, वक्त को देख के मांगना पड़ता, मूड को देख के मांगना पड़ता। वो करीम परवरदिगार बोल रहा कि 24/7 मुझे मांग, रात के अंधेरे में मांग, दिन के उजाले में मांग, चलता हुआ मुझसे मांग ले, बैठा हुआ मुझसे मांग ले, लेट के मुझसे मांग, जितना जिस टाइम से तू मांगना चाहता मुझसे मांग, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तुझे अता करूंगा। चल बात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपने देखा कि क्या क्या करीब है। बस मैं बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ गया। नबी मूसा की पूरी कौम बनी इसराइल ने कहा व्हाट, खाना खत्म हो गया, अब रहेंगे कैसे? कुक्स ने कहा वी कांट डू एनीथिंग, यू आस्क नबी मूसा। मूसा के पास गए। मूसा अच्छे थे हम फिरौन के पास। सोचो आप कितनी बड़े एक नबी के साथ रहना चाहे या काफिर के साथ, जालिम के साथ रहना चाहे, क्यों? सिर्फ रिस्क के लिए, रोटी के लिए, कि मैं भूखे मर जाएंगे। उसने कहा तुमने ला दिया, भूखा मार दिया। बस ये सुनना था। नबी मूसा ने हाथों को उठाया, प्लीज लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। हाथों को उठाया, उठा के क्या कहा, परवरदिगार तू जानता है कि इनका रिस्क खत्म हो गया, हमारे पास खत्म हो गया, एक दिन का है, क्या तू एक फेवर कर सकता, हमको आसमान से जन्नत से खाना भेज सकता? अरे मैं क्या करूं मेरे करीम परवरदिगार को। रोज बोलो या अजीज़ो या गफ्फार, या अजीज़ो, इतना प्यारा नाम है अल्लाह का, इतना प्यारा नाम है कि मैं बता नहीं सकता आपको। एटलीस्ट 100 मरतबा लो, 200 मरतबा लो, लेकिन आप 18 टाइम्स रोज़ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फजर के बाद और रात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अजीज़ो या गफ्फार, या आई लव इस नेम, अल्लाह का हर नाम को आई लव, लेकिन ये नाम तो इतना प्यारा, या अजीज़ो या गफ्फार, या अजीज़ो, उस अल्लाह तुम्हारे रिस्क को बोलता। उसके बाद बोलो या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो, ये भी 18 मरतबा बोलना। फिर बोलना, देखिए मैं 100 मरतबा बोलो, 200 मरतबा, 1000 की तस्वीर पढ़ो, मैं तो आपको मिनिमम साइड पे बता रहा हूँ कि हर आदमी पढ़े, हर लड़का पढ़े, हर लड़की पढ़े। फिर आप बोलो या वहाबो, या वहाबो के माने प्रोवाइडर, अल्लाह हमारा प्रोवाइडर है। आप बोलो या वहाबो, या वहाबो, या वहाबो, ये भी 18 मरतबा बोलो। उसके फ़ौरन बाद बोलो या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो। ये 3-4 नाम लो अल्लाह के फजर के बाद रिस्क के लिए। मैं इंशाल्लाह और चीज़ें बताऊंगा रिस्क के लिए, रोज़ ही बताऊंगा इंशाल्लाह। आज सिर्फ 45 मिनट्स इसी में हो गए। या राज़िक़ हो, या राज़िक़ हो, या राज़िक़, 18 मतलब। और सब हाथों को उठा दो, हाथों को उठा दो। उसके बाद देखो तुम्हारा रिस्क दिन भर, लेकिन फिर रिस्कन वासियन हलालन तय्यबन, इसका मांगना। इंशाल्लाह जब बात आगे बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा, आज तो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद नबी मूसा ने हाथों को उठाया, उठा के कहा परवरदिगार तू जानता है अब खाना नहीं है वहां पर, तू भेज, तू अरेंजमेंट कर। आवाज आई नो प्रॉब्लम मूसा, आई एम हियर फॉर यू। ये नहीं भरा, ये मैं बोल रहा। आवाज आई ओके फाइन मूसा, ठीक है मैं खाना भेजूंगा। तो कितना करीम है, कितना करीम है, जबकि वो लोग दिल से नहीं मांग रहे अल्लाह को। वो बोलते कि फिरौन अच्छा था, उसके बावजूद मूसा की एक दुआ ऊपर पहुंची, फौरन जवाब आई। ये नहीं कि ओके आई थिंक एंड आई गिव यू। हम क्या करते, याद रखो जब भी कोई बंदा तुम्हारे सामने हाथ फैलाए, दोस्तों वो हाथ फैलाए, कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट उसको देने की। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह हमको माफ कर दे। रिस्क उससे भी रुकता, देते रहो। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मेरे जानने वाले, दिल्ली के थे, अल्लाह उनके दर्जात बढ़ाते। व्हाट ए नाइस पर्सन ही वाज। उन्होंने मस्जिद बनाई है दिल्ली में, रिजवी नाम था उनका, बहुत ही जेंटलमैन आदमी, इज ए मल्टी मिलियनर, बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर थे। आप यकीन करो ये ऐसा मोमिन था कि जिसने इंडिया में कुछ 200,000 $300,000 बहुत होता पैसा, 3-4 करोड़ 2-2.5 करोड़ की मस्जिद बनाई, अकेला आदमी, इंडिविजुअल। अब जो देना था लोगों ने दिया। एनीहाउ वो बंदे का आलम था खामोश, इसको देना, इसको देना, इसको। तो लोग उनको कहते थे अरे रिजी साहब केयरफुल, आप कितना बढ़ता। क्या जवाब देता था जब लोगों ने कहा यार आप देख समझ के दें यार, तो बोलते देखो वो दे रहा तो मैं दे रहा हूँ, वो रोक देगा मैं भी रोक दूंगा। कितना ट्रस्ट है अल्लाह पे यार, कितना ट्रस्ट है अल्लाह पे।
कब वो दे रहा तो मैं दे रहा हूं, वो मुझे रोक देगा, मेरे पास नहीं रहेंगे, मैं नहीं दूंगा। जबकि ये नहीं है कि खाली बांटते रहो उनके, उसने अपनी वाइफ को भी बेहतरीन, बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दिया, बेहतरीन प्रॉपर्टी, सब है, फैमिली बहुत अच्छी है, वेरी फैमिली मैन। ये नहीं कर रहा बच्चों को आंख मार के दे रहा, किसी से लेके दे रहा, नो, अपना ही पैसा, बच्चों के लिए भी उतना ही पैसा लगा और गरीब को भी। लोग जब उसके पास आते थे एक उम्मीद से आते थे, भरोसे पे आते, ट्रस्ट पे आते, यार इसके पास जाऊंगा तो खाली नहीं। ये मोमिन की पहचान है, ये तुम डेवलप करो अपने पास कि कोई मिसाल के तौर पर कोई तुम्हारे पास आके मांगे तो उसको इतना यकीन रहेगा कि इसके घर से मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जो परवरदिगार की सिफत है वो सिफत तुम्हारे घर पे आ जाना चाहिए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, समझ में आई बात? तो मूसा ने हाथों को उठाया कि अल्लाह तू मुझे भेज दे खाना। एक सेकंड की देर में दुआ खत्म, ही आवाज आ गई, मूसा ओके मेरे बंदे, अल्लाह अकबर, कितना करीम है परवरदिगार, कितना करीम, कब मेरे बंदे, मैं खाने का इंतजाम कर दूंगा। अब ये नहीं कि अल्लाह ने ऑर्डर किया कुक्स को कि भाई ये बनाओ बनाओ, वो खादे का मतलब है कुन फैकुन का मामला है, और उसका खाना अगर आ रहा तो कितने 7 कोर्स मील था पता है आपको? मैं बता रहा आपको, डोंट आस्क मी ऑल दिस, मैं तो मजलिस का तरीका बनाया, मैं उससे पढ़ रहा आपको, आपको एक इंटरेस्ट आना बोल। एनीहाउ, तो हुआ क्या, पहला मनोसलवा, मनोसलवा मशहूर है, कुरान में जिक्र है पूरा। पहला मनोसलवा कब आया? फजर से पहले तहज्जुद का सितारा आसमान पे आया। आसमान से फरिश्ते, एंजल्स बड़ी बड़ी ट्रेज में लेके, यू नो व्हाट, मैं यूथ को बोल रहा, यू नो व्हाट दे बॉट, पिज्जा, बर्गर किंग, बेहतरीन, डोंट से कि पिज्जा था उस जमाने में, नहीं, पिज्जा टाइप था, हर चीज थी, चिकन, फिश, मटन, एवरीथिंग रोस्टेड। अल्लाह खाना भेज रहा था, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेज है, फरिश्ते लेके आए पूरा मनोसलवा, सारी नबी मूसा की उम्मत को पूरन के सामने खाना रखा। कब तक? प्लीज अब मेरी बिल्कुल आखिरी हिस्से पे आ गया, मैं अल्लाह से खत्म कर रहा हूं मजलिस। आया कब आया? जब पहले तहज्जुद का सितारा, नमाज शब का स्टार वो आसमान पे आया, फजर से 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स पहले। जैसे वो स्टार ऊपर आया, पूरा खाना नीचे आ गया, रिस्क पूरा नीचे आ गया, मतलब 3000, 5000, 10,000, 20,000 का खाना एक साथ बेहतरीन कुक होके आया, जबरदस्त बेक्ड फूड, गरम गरम वार्म फूड नीचे आया। कब तक रहा? नमाज फजर खत्म हुई, फजर के बाद जब पहली सूरज की एक रेस बाहर आई, फरिश्तों ने सारा खाना लिया, आसमान पे चले गए। तो मिला किसको? जो उठा, जो जागा उसको मिला, जो सोया वो खोया। इज इट क्लियर ना? मेरे आखिरी जुमले थे आज के पहली मजलिस सभा इमाम बारगाह के लिए। जो सोया वो खोया, इसीलिए हमारे पास हुक्म है कि डोंट स्लीप इन द फजर टाइम, फजर को उठो। फजर को अल्लाह ने कुछ 10 रकत नमाज नहीं रखी, जस्ट 2 रकत, 2 रकत, 2 रकत, 2 रकत। अगर तुम अपने रिस्क को खोलना चाहते, बेहद और इंशाल्लाह नबी इमाम का वास्ता देकर दुआ करो, रिस्क को खोलना चाहते तो फजर की नमाज। मैं हर वक्त हर को यही बोलता कि फजर पढ़ते हो? नहीं, मैं फजर नहीं पढ़ते तो बिदन रिस्क के लिए तो फजर की नमाज। अल्लाह कभी, मैं बार बार बोल रहा अगेन एंड अगेन, डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि इफ यू डोंट डिसाइड फजर नमाज फिर तुम्हारा रिस्क का टाइम खत्म हो गया। नहीं, वो बंदों का है कि जो दरवाजों को बंद करता है, अल्लाह कभी दरवाजे को बंद नहीं करता, अल्लाह 24/7 तुमको देगा। लेकिन यह भी मासूमीन ने तरीका बताया। मैंने आपको कुरान का वाक़या बताया, क़सस अंबिया का वाक़या बताया, तारीख़ इस्लाम से बताया, हयातुल खुलूद में यह वाक़या लिखा हुआ है जो जनाब मूसा के साथ हुआ। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरी सभा इमाम बारगाह की, चौथे इमाम के खमसे की मेरी पहली मजलिस का आखिरी मैसेज है कि डोंट मिस योर फजर प्रेयर, डोंट मिस योर फजर प्रेयर। तुम्हारा रिस्क खुलेगा। बस एक सलवात पढ़ लें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे, मौला आज़ादारी की हिफाजत करे, मौला आप सबको खुश रखे। आज पहली मजलिस है सभा इमाम बारगाह सैन होज़े की, और आज की मजलिस मुझे बताया गया
कि उस मजलूम शहजादी से बेहतरीन जगह रिस्क के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए फर्श आज़ाद मजलिस हुसैन। जब तुम्हारे दो आंसू निकले ना, उस वक्त दुआ करो कि अल्लाह तो रिस्क के दरवाजे खोल दे। बस ये चीज़ याद रखो। और आज मुझे बताया गया कि आज की मजलिस, पहली मजलिस मेरी उस शहजादी की शहादत की मजलिस है। वो 4 साल की हुसैन की बच्ची। आप लोग जहाँ भी बैठ के मेरी मजलिस सुन रहे इस वक्त, डाइनिंग टेबल पे हैं, चेयर्स पे हैं, सोफास पे बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ रिमूव योर शूज़ एंड रिमूव योर चप्पल्स। नाउ यू सिट प्रॉपरली फॉर 5-6 मिनट्स। मैं मसाइब पढ़ा। ये हमारा अक़ीदा है, ये हमारा बिलीव कि जब हम मसाइब पे आते हैं, जब दो आंसू निकलते हैं, तो मेरे मौला हुसैन की मज़लूम माँ आके आपसे लेती है। दोस्तों, आशूरा गुज़र गया, अब मौला हुसैन का 10वां आ गया। जब 10वां किसी का आता तो घर वाले कितने बेचैन होते। भाई बहन, बेटी, बीवी, बच्चे सब मरहूम की लहद पे जाते। दोस्तों, हुसैन के भी बच्चे हैं, हुसैन की, मौला हुसैन की भी बीवियाँ हैं, कोई लहद बल्कि सब क़ैद हैं। बेटी है लेकिन इतने तमाचे मारे जा रहे कि सकीना बाबा का नाम नहीं ले सकती। आज की मजलिस बीबी सकीना के लिए है। अल्लाह तुमको बीबी सकीना की हमको ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की तो हिफाजत फरमाए, मेरी शहज़ादियों के रोज़ों की हिफाजत फरमाए। हुसैन की ये वो मज़लूम बेटी है, कभी आहिस्ता नहीं रोना, कभी आज आपको कोई तमाचा नहीं मार रहा। आज उस बच्ची का पुरसा है कि जिसको रोने नहीं दिया। मैं हमेशा ये जुमला कहता हूँ कि मौला हुसैन का जुमला है। मौला हुसैन कहते हैं कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना हो। जब भी मैं बीवी की मजलिस पढ़ता हूँ तो आई ऑलवेज से कि मौला हुसैन आज उस बच्ची का मातम है, मौला आप तशरीफ़ लाएं, इसलिए कि आपने कहा कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना हो। मौला आप आइए, उस बच्ची का मातम है मौला जिसको रोने नहीं दिया। जब बोलती थी बेटी शहजादी बोलती थी तो हाय हुसैन, तो वो जालिम तमाचे मारता था, जिसके कान ज़ख्मी हो गए थे। शाम गरीबा में वाक़ करबला के कुछ अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोग मदीने मुनव्वरा आए। अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करे। आए और चौथे इमाम से मुलाकात की। मुलाकात करके चौथे इमाम से कहा, मौला हम आपसे पूछना चाह रहे। इमाम ने कहा बताओ। कहा मौला ये बताइए कि जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए। दोस्तों, अजीब सवाल किया। कहा मौला जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए। मेरा चौथा इमाम तड़प के रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। इमाम के हाथ में तस्बीह थी, तस्बीह। कहा अगर ये भाई तूने अजीब सवाल किया, अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे। उसी तरह जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बिखर गए। जब पहली मरतबा बीबी सकीना बाहर आई, बीबी को कुछ नहीं मालूम था ये क्या हो रहा। 3.5-4 साल की 3.5-4 ईयर्स की बच्ची है, क्या मालूम होगा। अभी मेरे बाबा ने मुझे सीने पे सुलाया। जब बाहर निकले तो दोस्तों जालिम शिबिर ने पहला तमाचा मारा, बच्ची जमीन पे गिर गई। तुम्हारी भी औलाद है, तुम्हारी भी औलाद है। सोचो अगर तुम्हारी 3.5 ईयर्स 4 ईयर्स की बच्ची को कोई मुंह पे तमाचा मारा तो माँ का क्या हाल होगा, माँ का क्या हाल होगा। उसके बाद जालिम उठाता है, दूसरे रुखसार पे मारता है। उस वक्त सकीना को एहसास हुआ, दोनों हाथों से रुखसार को पकड़ लिया, कहा बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई। वहीं बच्ची खड़ी हुई है। जालिम शिबिर ने आके इतनी जोर से कानों से गोशवारे उतारे नहीं दोस्तों, खींच लिए। अरे अली की पोती थी, ये जालिम मांग लेता, बच्ची दे देती, हुसैन की बेटी है। इतनी जोर से खींचा, मासूम बच्ची के कान जख्मी हो गए, पूरे जिस्म पे खून। अरे जिस सकीना के नाज अब्बास उठाते, उस बच्ची पे ये जुल्म हुआ। नहीं आ रहा था कि हाय मेरा बाबा कहाँ चला गया। बार बार ये जुमला कभी रुखसार पे हाथ रख के कहती, कभी कानों पे हाथ रख के कहती, बाबा कहाँ चले गए बाबा। अरे मेरे बाबा मेरा हाल देखो, आपकी सकीना का हाल देखो, पैराहन जल रहा। अजीज ये बच्ची में वो जुल्म हुआ, इतना जुल्म। जब 11 मुहर्रम को काफिला चला शाम के लिए तो ये हाल था दोस्तों। जब वो बीबी ऊंट से गिर गई थी, उसके बाद इस जालिम शिबिर ने अल्लाह
अल्लाह इस पे अजाब नाज़िल करे। जालिम आप तसव्वुर करो, तड़प के रोगे, बीबी तुमको कोई गम ना दे, बीबी रबाब को आज पुरसा देना, रबाब को पुरसा देना। मौला हुसैन को ये कुनबे की रोने वाली बच्चे जमाने के इमाम को पुरसा दो। तो आपको मालूम जालिम शिबिर ने क्या किया था? 4 साल की बच्ची को ऊंट की नंगी पूंछ पे लिटा के रस्सियों से बांध दिया। अजीज जब बांध दिया, जब ऊंट चलता था, सकीना के पैरों से खून जारी होता, बच्ची तरफ के कहती बाबा देखो मेरा हाल क्या हो गया। चौथे इमाम कहते हैं जालिम शिबिर, अरे ये बच्ची यतीम है, कुछ रहम कर। लेकिन ये जालिम रहम नहीं करता था। दोस्तों यहां से चला गया, एक वाकया पढ़ा, मैं हदीस को तमाम करवा, कल भी बीबी ही का जिक्र करूंगा। एक मजलिस में बीबी का जिक्र नहीं होता, बीबी का जिक्र कल भी करूंगा इंशाल्लाह, इतनी मजलूम बीबी है। दोस्तों जब चला काफिला तो यजीद, बस एक वाकया पड़ा, यजीद के दरबार में यह काफिला पहुंचा, जालिम के दरबार में। मैंने कितनी आसानी से बोल दिया ये जुमला और आपने सुन लिया। यजीद के दरबार में ये वो जगह है कि 34 बरस चौथा इमाम ये कह के रोता रहा, हाय शाम, हाय शाम। यही शाम कहते थे इसलिए कि दरबार वो जगह है जो 700 कुर्सी नशीन थे और शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम के सर पे चादर नहीं थी। मेरा मौला ज़ईफ हो गया 24 बरस में चौथा इमाम। बस दोस्तों वो मंजिल आगे बढ़ी, बस मेरी तरफ देखे, बस 2 मिनट में मैं मजलिस खत्म कर रहा। जब काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, एक गोशे में सैदानियां खड़ी हुई थी। जालिम यजीद तख्त पे बैठा हुआ, तश्ते दिला में हुसैन का सर है और सर मुबारक के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ। उस वक्त यजीद ने जब सैदानियों को देखा तो देखा एक छोटी सी बच्ची है जो एक पैर जमीन पे रख दिए और एक पैर उठाती है, तड़प के रोना। जो भी तुम दुआओं को लेकर आए हो बीबी रबाब से मांग लो, बीबी सकीना का वास्ता देकर। ये सबसे बड़ा वास्ता मौला हुसैन की बारगाह में, सबसे बड़ा वास्ता। अगर कोई बीबी सकीना का वास्ता देके दुआ मांगे तो उसकी दुआ फौरन कबूल होती। मेरे मजलूम मौला की मजलूम बच्ची है। बस दोस्तों जब यजीद ने देखा कि एक बच्ची जमीन पे पैर रखती है, उठाती है, जालिम शिबिर से पूछता है कि ये बच्ची कौन है? तो उसने कहा कि ये हुसैन की यतीम सकीना है, ये हुसैन की यतीम सकीना। उसने बीबी की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा ये बताओ कि तुम एक पैर जमीन पे क्यों रखती है, उठाती क्यों? तो यजीद से कहा, उसने कहा, सकीना ने कहा यजीद तेरे लोगों ने इतनी जोर से रस्सी बांधी है कि मैं दोनों पैर एक साथ नहीं रख सकती। उसने कहा कि तुम अपने बाबा को बहुत चाहती हो, और बीवी ने कहा बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे। उसने कहा कि बच्ची की रस्सी खोली जाए, रस्सी खुल गई। रस्सी के बाद वो कहता है कि तुम वापस, मैंने मजलिस खत्म कर दी, मजलिस खत्म हो गई। उसने कहा कि तुम हुसैन को बहुत चाहते थे। बीवी ने पूरे भरे हुए दरबार में कहा कि हाँ बाबा मुझे सीने पे सुलाते, बाबा मेरे नाज उठाते, बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बस ये बोलना था। यजीद ने कहा अपने बाबा से मिलोगी, ये कहकर तश्ते दिलामे से कपड़े को हटाया। अजीजों सकीना ने बाप के कटे हुए सर को देखा, हुसैन के बच्ची बेचैन हो गई। कहा सकीना, ये जैसी कहा बीबी सकीना आगे बढ़ने लगी बाबा के सर की तरफ। ये जालिम कहता है नहीं आगे नहीं बढ़ना, तुम वहीं से पुकारो, मैं देखना चाहता हूं कि तुमको बाबा कितना चाहते थे। अजीजों भरे हुए दरबार में सकीना ने फटे हुए पैराहन को फैला के कहा बाबा ये आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है बाबा मेरी गोद में आ जाओ। सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आया, बच्ची ने रुखसारे पे रुखसारा रख दिया। कहा बाबा मेरे रुखसार देखो, बाबा मेरे कान देखो, बाबा आप कहाँ चले गए? मैं इतना पुकारी और तमाचे में आपको याद करती थी, आपने आके मेरी मदद नहीं की। इलाही व सैयदी व मौला, परवरदिगार मेरी बीबी सकीना के मसाइब का वास्ता ये हमारी मुख्तसर सी मजलिस कबूल कर ले। तू इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। बीबी जो बीबी के गम में एक एक आंसू निकला, परवरदिगार मेरी शहजादी की बारगाह में ये आंसू कबूल हो जाए। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। अल्लाह जितने मौला हुसैन के चाहने वाले दुनिया भर में जा मेरे मौला के चाहने वाले रिस्क के प्रॉब्लम्स में, अल्लाह तू इनके रिस्क के दरवाज़ों को खोल दे। अल्लाह तू हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह तो जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार काफ़ी मौला के चाहने वाले इस वक्त बीमार है, कोविड की तरफ से बीमार है, कुछ कैंसर के पेशेंट्स,
अलाहाबाद में एक मोमिन का, एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, आज उसकी सर्जरी हुई। सारे बीमारों को, भेखे बीमार, करबला बीमार, मदीना और शहजादी फातिमा सकीना का वास्ता अल्लाह सारे बीमारों को मुकम्मल तौर पर सेहत कामिल अता फरमा। जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। तू किसी का मोहताज नहीं बनाना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। जिन जिन लोगों ने आज की इस मजलिस को सबा इमाम बारगाह सैन होजे में स्पॉन्सर किया, अल्लाह उनके रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा, उनके रिज़्क़ के दरवाजे खोल। अल्लाह मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख, वारिस अज़ा फरज़ंद ज़हरा को सलामत रख, उनके सदक़े में सबको सलामत रख। हमारे सारे मरहूमीन को बख्श दे, बिलखुसूस जिसके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, अल्लाह उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। और एक सूरह फातिहा जिन जिन लोगों ने आज इस मजलिस को स्पॉन्सर किया और जितने लोग सभा में आते उनके सारे मरहूमीन, वहाँ की मैनेजमेंट के सारे मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।